तो आज के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, यानी जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है उसको समझो और उसके प्रति खुद जागरूक बनो और खुद ये सोचो कि ये हमारा देश है, हम सबको मिल करके इसे आगे बढ़ाना है और उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। क्योंकि ये हम सबका देश है, तो हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें देशभक्त बनना चाहिए। और देशभक्त हम तब नहीं होंगे जब सिर्फ एक दिन आजादी के दिन आकर के हम झंडा फहरा लेंगे और इससे हम कहेंगे कि हम देशभक्त हैं। नहीं, हमें साल के 365 दिन और हमारी जिंदगी के हर एक एक दिन हमें हमारे देश के प्रति समर्पित करनी चाहिए। आज हम लोग अपने देश यानी भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तब तक जो हमारे देशवासी हैं वो अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अलग अलग तरह से अपना योगदान देते रहे। किसी ने अपनी जान गंवाई, किसी ने अपनी पूरी दौलत झोंक दी, किसी ने अपने पूरे तन मन धन से जो है देश को स्वतंत्र कराने यानी देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो हम लोग उसी आजादी के दीवाने को जो स्वतंत्रता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए, हम यूं कहें कि अपने जान से बढ़कर उन्होंने अपने देश को माना, तो हम उनको याद करने के लिए और उस दिन को याद करने के लिए, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस दिन को याद करने के लिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम जिस उद्देश्य से अंग्रेजों को भगाए इस देश से, ताकि ये हमारा देश है, हम इसकी उन्नति की जिम्मेदारी लेंगे, जो कि अभी हम बहुत कम देखते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण हमारे बीच उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें, अभी भी तुम लोग सब स्टूडेंट हो और हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में, लेकिन तुम लोग सब पढ़ रहे हो। अब वहां पर ध्यान दो, क्या जिस स्कूल में तुम लोग हो वहां पर तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? वहां पर जो शिक्षक मौजूद है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभा रहे हैं? वहां पर जो अभिभावक हैं तुम्हारे, जो स्कूल से संबंध रखते हैं, या फिर आसपास के जो लोग हैं, या स्कूल के आसपास या उनके जो व्यवस्थापक हैं, क्या वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि नहीं। हम जितने भी लोग हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर थोप रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमारी जो असल जिम्मेदारी है वो क्या है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें तो सरकारी विद्यालय में शिक्षक होते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं हमेशा से, आज ही नहीं, हमेशा से कहते हैं कि सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सही है ना ये चीज? पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, ये खराब है, वो खराब है। अब एक बात बताओ कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने का असल जिम्मेदार कौन है? सरकार ने शिक्षक नियुक्त किया स्कूल में, सरकार ने भवन बना कर दिया, सरकार ने किताबें भी दी, सरकार कॉपी भी दी, उसके बाद भी पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं वो देश के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं है जितने उन्हें होने चाहिए। यानी कि वो सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उनको सैलरी तो पूरी मिल रही होगी, सैलरी में कोई कमी होगी उनके? नहीं होगी ना। लेकिन फिर भी उनके जो छात्र हैं, यानी उनके स्कूल के छात्र, तुम चौथा या पांचवा या छठा तक के विद्यार्थियों को देखोगे, उन्हें सही तरीके से हिंदी के शब्दों का, उनके वाक्यों का, उनके अक्षरों का उच्चारण करना तक नहीं आता। तो फिर ये तो पढ़ाई नहीं हुई असल में। तो अगर सही जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए शिक्षक, तो क्या बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बच्चों को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे? तो इसका ये मतलब हो रहा है कि जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों में जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनमें वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। तो केवल सैलरी लेने के लिए हम सरकारी नौकरी ले लें और बाद में फिर हम वही करें कि फिर जैसे पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में हम वैसे ही पढ़ाएं, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी से हमें ही भागना कहलाएगा। ये हमारा देश है, केवल नेताओं का देश नहीं है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी नेताओं पर थोप देते हैं कि जो करेगी सरकार करेगी। सरकारी विद्यालय की व्यवस्था खराब है, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खराब है, रोड की व्यवस्था खराब है, तो इस सारे की जिम्मेदार क्या सरकार ही है? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है क्या सरकार आके पढ़ाए? शिक्षक की जिम्मेदारी है ना कि वो सही ढंग से पढ़ाए बच्चों को, क्योंकि शिक्षक को तो हर वो चीज मिल रही है जो पढ़ाने के लिए चाहिए। उनको सैलरी मिल रही है, किताबें मिल रही है, बच्चे पहुंच रहे हैं,
स्कूल का भवन भी बना हुआ है, फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब कि शिक्षक ज़िम्मेदार होने चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षक ज़िम्मेदार हैं? नहीं है। लेकिन हम अपनी भी ज़िम्मेदारी क्या करते हैं, सरकार को थोप देते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे ये कोई मतलब थोड़ी होता है सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होगी? शिक्षक तो है ना वहाँ, ए हर 20, 30 या 50 शिक्षक बच्चे पे 1 शिक्षक है। और एक-एक घंटे में एक-एक दिन में 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई पढ़ाते हैं स्कूल में। फिर भी ऐसी ये हालत क्यों है सरकारी स्कूल की? या तो सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो निजी अस्पताल अपना चलाते हैं अलग और सरकारी अस्पताल में उनका समय होता है 10 बजे, आते हैं 12 बजे। तो क्या इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है या फिर वो डॉक्टर ज़िम्मेदार है जो लेके आते हैं? डॉक्टर ज़िम्मेदार है। हम अपने ही घर के पास जो हमारी सड़कें होती है, ग्रामीण सड़कें, उस पर कचरा खुद फैला देते हैं और कहते हैं कि सरकार सफाई नहीं कराती है। बताओ इसके लिए भी सरकार ज़िम्मेदार है क्या? ये हमारा भी देश है ना, तो हमें भी तो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चों को इस तरह से तैयार करके भेजना चाहिए अभिभावक को ताकि शिक्षक उन पर ध्यान दे सके। उनकी तरफ आकर्षित हो सके शिक्षक ताकि उनको अच्छे से पढ़ाया जा सके। लेकिन अभिभावक भी क्या करते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जैसे-तैसे आया मन में भेज दिए जाओ पढ़ो। बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उसकी कोई ये नहीं है कि हाँ हम जाकर देखें, नहीं देखें इसकी कोई उनको फ़िक्र नहीं है। लेकिन जब बच्चों को 1 साल में पोशाक का पैसा ना मिल जाए या फिर साइकिल का पैसा ना मिले, फिर देखो जाकर स्कूल में कितना हंगामा करते हैं अभिभावक। तो अभिभावक भी अपने प्रति ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उनकी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है ना कि सरकारी विद्यालय में अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम जाकर के शिक्षक से बात करें, उन्हें प्रोत्साहित करें पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभिभावक भी कभी अपने विद्यालय नहीं जाते हैं जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कहाँ थोप चुके हैं? नेताओं पर कि जो काम करना है सरकार को करना है, यानी नेताओं को करना है। तो क्या ये हमारा देश नहीं है? हमारा देश है तो पहले हमें ज़िम्मेदारी लेनी होगी ना। तो हम कब ज़िम्मेदार होंगे? जब हम इसके प्रति जागरूक होंगे कि हाँ, जो भी व्यवस्थाएँ बनी हुई है, जैसे सरकारी विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई हो, उसके लिए हम जागरूक हों। सरकारी अस्पताल में अच्छे से चिकित्सा हो सके, इसके लिए हम जागरूक हों। हर चीज़ सरकार पर थोप देना ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ ज़िम्मेदारी हमें भी लेनी होगी। हमें आस-पास हमारे जो कचरा फैला होता है, उसको साफ-सफाई करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। हम ही फैलाते हैं ना, सरकार तो आके नहीं फैला के जाती है। क्या जाती है? अगर मान लो मेरे ही कैंपस के पास बाहर कचरा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे कैंपस के छात्र हैं, वो फैलाए होंगे। तो फिर साफ कौन करवाएगा? हम करवाएँगे ना। अब इसके लिए हम ये थोड़ी कहेंगे कि सरकार वहाँ पे कचरा फैलाई गई है, वो साफ नहीं करवाती है, सरकार ज़िम्मेदार है। तो आज के बाद अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना, यानी जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है उसको समझो और उसके प्रति खुद जागरूक बनो और खुद ये सोचो कि ये हमारा देश है, हम सबको मिल करके इसे आगे बढ़ाना है और उन्नति के शिखर पर पहुँचाना है। क्योंकि ये हम सबका देश है तो हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें देशभक्त बनना चाहिए और देशभक्त हम तब नहीं होंगे जब सिर्फ़ एक दिन आज़ादी के दिन आकर के हम झंडा फहरा लेंगे और इससे हम कहेंगे कि हम देशभक्त हैं, नहीं। हमें साल के 365 दिन और हमारी ज़िंदगी के हर एक-एक दिन हमें हमारे देश के प्रति समर्पित करनी चाहिए